नमस्कार, वार्म ग्रीटिंग्स, वेलकम बैक टू आवर चैट्स ऑन स्पाइन हेल्थ। और कैसे हम अपने आप को बैक एक से, नेक पेन से और उन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं जब हमारी स्पाइन हेल्थ खराब हो जाती है। पिछले पैंडेमिक में हमने देखा सब कुछ वर्क फ्रॉम होम था, बेड पर लेटकर लैपटॉप चल रहे थे, कुर्सी पर बच्चे उल्टे लेटकर क्लासेस अटेंड कर रहे थे। सबकी स्पाइन इस वजह से ख़राब हुई। सब कुछ घर पर ही ऑर्डर होता था, बाहर एक्सरसाइजेज बंद हो गई थी, गेम्स भी सारी हम मोबाइल्स और लैपटॉप्स पर ही खेलते थे। और उससे इस साल एक नया पैंडेमिक आया है जो है बैक एक, नेक एक, स्पाइन एक। और उसके बारे में इतने सवाल आ रहे हैं, नॉन स्टॉप सवाल आ रहे हैं दैट वी कैन नॉट हेल्प बट कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू आवर फेवरेट डॉक्टर MR जुल्फी। ही इज़ बैक अगेन और आज मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। कोई जैकेट नहीं पहनी है, आई वॉन्ट टू फील यंग एज वेल। और उनकी एक्सरसाइजेज जो बताते हैं हमारे वीडियोस में आकर, आई एम डूइंग रेगुलरली, आई एम फीलिंग सो मच यंगर, सो मच फ्रेशर, कोई बैक एक नहीं है। बट डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी जो हम लोग पिछली बार आपने हमें ये पूरा बता दिया, ऑफिस में कैसे करना है, कैसे कुर्सी पर बैठना है, वेट कैसे करना है, उठाना है कि नहीं उठाना है, बट घर जाके क्या करना है। घर जाके आपने हमें एक छोटा सा तो बताया था कि गद्दा अपना कैसे सेलेक्ट करना है। मैं गया भी था, मैंने टेस्ट भी किया। 90% गद्दे आपका टेस्ट पास नहीं करते हैं, वो नीचे दबा नहीं पाते हैं, या तो बिल्कुल नहीं दबता है या बिल्कुल ही दब जाता है। बट गद्दे के साथ साथ इम्पॉर्टेंट एक पिलो भी है वहाँ पर, तो वो कैसे सेलेक्ट करें, नेक एक को कैसे ठीक करें, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर बजाज। आप जब भी मैं आपके साथ बात करता हूं तो काफ़ी मोटिवेशन मुझे भी मिलती है, तो इसलिए मैं कुछ नई नई चीज़ें बताना चाहता हूं आपको भी और आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी। आज जो आपका ये क्वेश्चन है कि हमें किस तरह का पिलो यूज़ करना चाहे और क्यों करना चाहे, ये मैंने देखा है कि काफ़ी मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, इवन 98% ऑफ माई पेशेंट्स, हमेशा उनका एक कन्फ्यूजन है, सर हमें पिलो यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो मेरा उनका जो एक मेरा सवाल होता है उनके साथ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि पहले आपको ये जानना है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पिलो। एक एम क्या है पिलो की। हर चीज़ की कोई एम होती है ना, तो पिलो की भी एक एम है। तो जो पिलो की एम है वो ये है कि गर्दन को स्ट्रेट रखना है। तो आपकी गर्दन स्ट्रेट रहे, चाहे आप किसी भी पोस्चर में सोएं, आपकी गर्दन को स्ट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली डॉक्टर्स का क्या सिस्टम बना हुआ है कि जब पेशेंट उनके पास आता है, उनके पास शायद टाइम कम हो या जो भी हो, वो उनको कहते हैं कि आपने तकिया, अगर गर्दन में तकलीफ है, सर्वाइकल है या नेक पेन है, आपने तकिया कम यूज़ करना है या नहीं करना है। और वो बेचारे उस चीज़ को बड़ा एकदम एक लकीर समझ के मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उनको ये समझ नहीं आती है कि ये डिफरेंट पोजीशंस में इसका अलग सा सिग्निफिकेंस है, रोल है। तो मैं एक सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ कि जो पिलो है, अगर आप एक पोजीशन में सोते हो जिसको हम फ्लैट पोजीशन कहते हैं, जहाँ आपकी आंखें टुवर्ड्स सीलिंग होती है, तो आपका तकिया जो है वो थिन हो या एक रोल ऑफ टॉवल आपके नेक के नीचे हो, सो दैट योर नेक इज़ फ्लैट। बट मोस्टली 90% जो आपकी पॉपुलेशन है वो कभी भी सीधा नहीं लेटती हैं, वो तो यहाँ लेफ्ट करवट में लेटती हैं या राइट करवट में लेती हैं। जब वो करवट में लेटती हैं तो वो उसमें भी अगर पिलो थिन यूज़ करें या नहीं यूज़ करें, तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है हमारे अंदर, हमारा हाथ उठ के गर्दन के नीचे जाता है, जिससे सर्वाइकल में तो प्रॉब्लम हो ही गई, आपकी शोल्डर भी दब जाती है। तो मेरा कहना है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपने समझना है कि जो पिलो का यूज़ है वो इस तरह का है कि आपकी गर्दन स्ट्रेट रहे। अगर आप करवट में सोते हो, आपने उतना पिलो यूज़ करना है कि वो सफिशेंट हो आपकी शोल्डर और हेड की जो गैप है उसको फिल करने के लिए। और अगर आप सीधा लेटते हो तो कम हो। बट समटाइम्स पेशेंट्स का ये भी कहना होता है, सर हम क्या रात भर अब अपना पिलो ही चेक करें कि हम सोएं, तो स्लीप को डिस्टर्ब ही नहीं करना है। तो मेरा सुझाव है कि आजकल हमारे सेंटर में भी मैंने ये किया हुआ सिस्टम, हम एक कस्टमाइज पिलो पेशेंट को देते हैं, जिसमें हम 2 तरह के मेजरमेंट लेते हैं। एक सर्वाइकल लेंथ की आपकी जो ऑस्पिड बोन है उससे लेके C7 वर्टेब्रा पे, और एक हम शोल्डर विड्थ लेते हैं जो कि टिप ऑफ द शोल्डर टू द एयर लोब, और दोनों तरफ से वो मेजर करके वो जब हम बनाते हैं उनका पिलो, वो एकदम उनका कस्टमाइज होता है। और मैं पेशेंट को ये भी कहता हूँ, ये जो पिलो आप लेंगे ये आपको आइडियली पहले 2-3 हफ्ते तंग करेगा, क्योंकि आपकी गर्दन पहले ही डिसफंक्शन में चली गई है, और अगर उसको करेक्ट करना है इट विल बी नेवर कंफर्टेबल, एंड इफ इट इज कंफर्टेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली, देन हमारा पिलो मेजरमेंट ठीक
नहीं है। तो पिलो मेजरमेंट अगर ठीक है तो आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट होनी चाहिए जब तक आपकी नेक को करेक्ट करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट 2 साल से मैंने 1000 पिलोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जिसमें एक भी कंप्लेंट नहीं है, और 50% उनकी प्रॉब्लम सिर्फ पिलो से ही ठीक हुई। और उसके बाद मैं आता हूँ स्लीपिंग पोस्चर पे। स्लीपिंग पोस्चर हमारे 3 तरह के होने चाहिए। या तो आप फ्लैट सोएं और एक हल्का सा अपना कस्टमाइज पिलो है वो लगाएं, नहीं तो रोल ऑफ टावर लगाएं, नहीं तो आप राइट साइड सो सकते हैं या लेफ्ट साइड सो सकते हैं, बट मोस्टली लेफ्ट साइड इज़ मोर कंफर्टेबल, जिसमें आप हमेशा देखें कि आपकी पिलो सफिशेंट हो और आपका हाथ कभी भी ऐसे ना हो, आपका हाथ एकदम स्ट्रेट हो। एंड उसके बाद जो तीसरा जो आपका पोजीशन है दैट इज ऑन स्टमक। ऑन स्टमक आप ट्राई कर सकते हो व्हेन यू आर कॉन्शियस, व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग। यू मस्ट अज्यूम ऑल द पोस्चर्स, बट व्हेन यू आर स्लीपिंग आपको कभी भी ऑन स्टमक नहीं सोना है, क्योंकि ऑन स्टमक सोने से आपकी विंड पाइप पे प्रेशर बनता है। अगर आपकी सर्वाइकल डिस्क है आपकी नेक पे प्रेशर बनेगा, आपकी अगर लंबर डिस्क है लंबर पे प्रेशर बढ़ेगा, और आपकी जो गैस्ट्रिक जो है प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें इंडाइजेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के ही आपने इस चीज़ को देखना है। और पिलोज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब सोना है तो पिलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नियरेस्ट स्पाइन सेंटर पर जाएं, स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें और अपने लिए एक कस्टमाइज्ड पिलो एड्रेस करवाएं, डिज़ाइन करवाएं, ताकि यू कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड इन द मॉर्निंग यू कैन हैव अ गुड मॉर्निंग वॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, टिप्पणियां हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कम बैक एंड आंसर देम एज क्विकली एज पॉसिबल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।